अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक सईद, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बहरिया टाउन कराची। आज मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही रीनोन टॉपिक लेके, बारिश। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं बहरिया के अगेंस्ट के बहरिया में बहुत बारिश हुई और इमेजेस दिखाए जा रहे हैं कि पानी खड़ा हो गया और बहरिया के जो डेवलपर्स और मार्केटर्स हैं वो बहरिया का इतना सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करते हैं और ये बताते हैं कि बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया का। तो या फिर ऐसा क्यों कि बहरिया में भी जो है वो इतनी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अच्छा, मैं किसी दलाइल की तरफ नहीं जाऊंगा, ना ही मैं कोशिश करूंगा कि बहरिया का लोगो लगाएगा मेरी वीडियो पे तो मैं उसको ओवर जस्टिफाई करने की कोशिश करूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे फैक्ट्स के ऊपर बात करूं। बिल्कुल बारिश हुई, ये बात है 17 अगस्त 2022 की। बारिश हुई और तकरीबन कोई 120 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश, जो कि क्लाउड्स स्पेसिफिकली बहरिया के ऊपर बर्स्ट हुए थे। बारिश हुई, बहुत सीवियर बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा थी। एक नेचुरल फैक्टर है, बिल्कुल बारिश जब हो रही होती है और इतनी शिद्दत में हो रही होती है तो सम टाइम डिस्टर्बेंस आ जाती है फॉर द टाइम बीइंग, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये तो पोर्ट्रे किया कि बहरिया में पानी खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने भी ये दिखाने की जहमत महसूस नहीं की कि विद इन एन आवर बहरिया का इतना अग्रेसिव रिस्पांस था बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया इंडिपेंडेंट है, बहरिया के पास अपनी मशीनरीज़ हैं, बहरिया का अपना ड्रेनेज सिस्टम है और आई कैन से प्राउडली वी हैव वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रेनेज सिस्टम इन बहरिया टाउन कराची राइट नाउ। तो किसी ने भी ये दिखाने की या ये बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि 1 घंटे के बाद सिचुएशन बिल्कुल स्टेबलाइज थी, रेजिडेंट्स आराम से मूव कर रहे थे, मूव इन मूव आउट। बहरिया का गेट बिल्कुल क्लियर था। बहरिया की जितनी और दूसरी जगहें हैं बहरिया टाउन कराची में वो तमाम की तमाम बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा थी। यही नहीं, अगर हम सिटी से कंपेयर करें या अगर वहाँ किसी दिन सीवियर बारिश हो जाती है तो नेक्स्ट डे लोग अपने ऑफिस में हाज़िरी कम हो जाती है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ जो इलाके हैं उनकी सिचुएशन तो इतनी वर्स्ट हो जाती है कि लोगों के घरों तक में पानी आ जाता है। तो अगर कंपैरिजन आप इस तरह से करें इन चीज़ों का तो आपको वाज़ेह सूरत हाल खुद ब खुद ही नज़र आ सकती है कि बहुत फ़र्क है बहरिया के निज़ाम में और कराची के निज़ाम में। कराची में आप खुद जो भी कराचीआइट्स हैं, जो कराची में लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग इवन कराची से जॉब करने बहरिया टाउन कराची आते हैं, तो उनको कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं डेली कम्यूट करने में, आने जाने में। अगर कराची में बारिश जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उनको नेक्स्ट डे आने में, ऑफिस ज्वाइन करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जबकि बहरिया टाउन कराची में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेजिडेंट्स अपनी बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इस बारिश को एज़ अ रहमत समझा जाता है और इसको एंजॉय किया जाता है। आपने पास्ट में भी वीडियोस देखी होंगी, पिछले सालों में जो बहरिया में बारिश के मानसून के स्पेल गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह तो सिचुएशन यहाँ पर हमेशा अंडर कंट्रोल रहती है। तो मेरी आप लोगों से, तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया यूज़ करें, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट इतनी आप लोगों की भी बीइंग सिटीज़न ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग फैक्ट्स के ऊपर बात करें और फैक्ट्स को ही आगे प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।